15 गोदामों के निर्माण में लापरवाही को लेकर रीवा संभाग कमिश्नर ने बैठाई जांच। सामाजिक कार्यकर्ता बीके माला ने भ्रष्टाचार को लेकर कमिश्नर को ज्ञापन दिया था। 15 गोदामों के निर्माण को लापरवाही को लेकर कमिश्नर ने बैठा दी जांच। जिले के खाद्यान्न के भंडारण के लिए 15 एमटी गोदाम के निर्माण में लापरवाही का मामला प्रकाश में आने के बाद रीवा संभाग कमिश्नर जांच के आदेश जारी किए। आरोप है कि मेसर से MLS प्राइवेट लिमिटेड द्वारा फर्जी मनी मेजरमेंट के आधार पर वित्तीय अनियमितता की है। बताया जाता है कि फर्म द्वारा फर्जी मेजरमेंट के आधार पर DMF से राशि का भुगतान प्राप्त किया है, जबकि फर्म द्वारा अभी तक केवल 25% कार्य पूर्ण नहीं किया गया। जिले में वित्तीय अनियमितता का यह मामला सामने आने के बाद कमिश्नर ने 15 दिन के अंदर जांच कर कलेक्टर को प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। इस मामले में कमिश्नर द्वारा जांच के आदेश जारी करने के बाद निर्माण एजेंसी में खलबली मच गई है। EOW तक भी पहुंचा मामला। सामाजिक कार्यकर्ता बीके माला द्वारा बताया गया कि आर्थिक अपराध ब्यूरो के SP शिकायत करते हुए वित्तीय अनियमितता की जांच करने की मांग है। आरोप है कि ठेकेदार ने PEO के अधिकारी के संरक्षण के चलते सरकारी रकम की बर्बाद की है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि ठेकेदार ने LO के आधार पर 80% से अधिक निर्माण कार्य दर्शाकर भुगतान प्राप्त किया है, जबकि मौके पर वर्तमान समय में केवल 25% से अधिक कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो को सरकारी राशि का गबन की शिकायत मिलने के बाद एजेंसी ने पड़ताल शुरू कर दी। EOW के SP ने DSP को शिकायत सौंपते हुए पूरे मामले की बारीकी से जांच करने के आदेश दिए हैं। देखिए, सत्र 2019 से ये सिंगरौली में MSLR प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सिंगरौली जिले के PWD PIU विभाग के माध्यम से एक ट्रामा सेंटर का निर्माण कार्य किया जा रहा था। उस सेंटर में मानक और मापदंड के विपरीत कार्य किए जा रहे थे। संविदाकार और PWD के PIU विभाग के अधिकारी कर्मचारियों से सांठगांठ करके जो गुणवत्ता और मानक थे उसका दुरुपयोग किया जा रहा था। इसके जांच के लिए मैंने निवेदन किया और साथ में इसमें नियम है कि जितने प्रतिशत निर्माण कार्य होगा उतना ही भुगतान होगा। पर वहाँ संविदाकार और PIU विभाग के अधिकारियों ने एक साथ योजनाबद्ध तरीके से मनगढ़ंत व कूट रचित दस्तावेज तैयार करके पूरा भुगतान करने का काम किया, उनको लाभ प्रदान उपकृत करने का काम किया और साथ में जिस उद्देश्य के लिए सेंटर बनाया जा रहा था, जिस उद्देश्य के लिए जिस समय तक उनको निश्चित समय बनाया गया था कि निश्चित समय तक में काम पूरा हो जाएगा। एक शासन का PWD का रेगुलेशन है कि इस समय में ही काम पूरा हो जाना चाहिए, इसीलिए उनको बचाने के लिए उस समय तक उन्होंने काम पूरा नहीं किया, तो इसलिए संविदाकार को बचाने के लिए संबंधित विभाग ने उन्हें यस कर दिया और निर्माण कार्य की स्वीकृति दे दी, निर्माण कार्य पूरा होने की स्वीकृति दे दी। इस संदर्भ में हमने आयुक्त महोदय का ध्यान आकृष्ट करा है। एक बड़ा विषय था, कई करोड़ों की लागत से वो बिल्डिंग बन रही थी, जिसमें कई करोड़ों का व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है, नियम विरुद्ध काम हुए हैं, जिसको लेकर हमने माननीय आयुक्त महोदय रीवा संभाग का ध्यान आकृष्ट करा है। माननीय आयुक्त महोदय ने प्रकरण की गंभीरता को लेते हुए एक आदेश जारी किया है कलेक्टर सिंगरौली को। ये 28 सितंबर को आदेश जारी हुआ है। इस आदेश में उन्होंने कहा है कलेक्टर सिंगरौली को कि प्रकरण के बिंदुओं की जांच कराई और 15 दिवस के अंदर संबंधित जानकारी से अवगत कराया जाए, परंतु आज दिनांक तक इस विषय पर अभी कार्रवाई नहीं की जा रही है। ये आरोप भी है और हम ये अनुरोध करते हैं कि इसकी उच्च स्तरीय जांच हो और दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों से जांच होनी चाहिए कि PWD PIU विभाग के अधिकारियों की सांठगांठ है, उन्हीं पर गंभीर आरोप है। यदि जिन पर गंभीर आरोप है वही यदि जांच कर लेंगे तो निश्चित तौर से उसकी जांच की जो पारदर्शिता है वो नहीं हो पाएगी। तो हमारा अनुरोध है कि इस प्रकरण के बिंदुओं की उच्च स्तरीय जांच हो और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध तत्कालिक और त्वरित FIR दर्ज होनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी संविदाकार ऐसे संस्थान पर फर्जी नियम विरुद्ध भ्रष्टाचार की कार्रवाई न की जा सके। अभी आपने जैसा मुझे बताया कि इस संदर्भ में जो यहाँ गोदाम बन रहे हैं उन पर किसी प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त हुई है। उन शिकायत के संदर्भ में जो जैसे कि आपने जानकारी दी है, कुछ जो उसकी जांच के संदर्भ में कोई पत्र जारी हुआ है। जैसे ही हमें वो पत्र प्राप्त होगा उसमें जो भी तथ्य लिखे होंगे उनकी बेसिस पे जो उसमें आगे जांच होगी और उसमें जिस प्रकार की बिंदु प्राप्त होंगे उसके अनुसार जो है उसकी प्रतिवेदन हम जो माननीय कमिश्नर महोदय को लिखित करेंगे।